स्टूडेंट्स 8th क्लास। आज मैं आपको उपसर्ग पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं तो पहले परिभाषा पढ़ेंगे इसकी हम। उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व मतलब पहले जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, वापस से देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व अर्थात पहले जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे जय शब्द का अर्थ होता है जीत, किंतु इसमें हम परा शब्द पूर्व में जोड़ देंगे तो जोड़ देने पर जो शब्द बनता है वो क्या बनता है? पराजय बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है? हार। मतलब पहले जय का अर्थ क्या था? जीत, और परा उपसर्ग जोड़ते ही, परा शब्द जोड़ते ही उसका अर्थ क्या हो गया? उल्टा हो गया, हार हो गया। पराजय मतलब हार हो गया। समझ में आ गया? तो उपसर्ग हम किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब हिंदी भाषा में जो उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं उनमें से अधिकांश संस्कृत भाषा के हैं, तो कुछ हिंदी भाषा के उपसर्ग है तद्भव के। ठीक है ना, और इसके अतिरिक्त कुछ उपसर्ग अरबी और फारसी के भी हैं। और उपसर्गों का जो प्रयोग है वो वाक्य में स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। उपसर्गों का जो प्रयोग होता है वो वाक्य में स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वे अन्य शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ उपसर्गों के अर्थ एवं उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं, जैसे देख लीजिए। संस्कृत तथा हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं? पहला है जैसे अति। पहला क्या है? अति। अति मतलब अर्थ दिया हुआ है उसका अधिक और ऊपर। अब इसके हम दो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे अत्यंत या अत्यधिक, अतिकाल, अतिशय, अत्याचार। समझ में आ गया ना? अब इनका हम अगर विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? अति प्लस अंत, अत्यंत का, तो है ना, अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अति को हमने अलग किया तो शब्द क्या बच गया? अंत। अंत में हमने अति उपसर्ग जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? अत्यंत बन गया। इसी तरह से अत्यधिक, इसमें शब्द क्या है? अधिक, और अतिकाल में काल। ठीक है, इनमें तो साफ नजर आ ही रहा है वैसे अति। फिर है अत्याचार। अत्याचार में आचार शब्द है, आचार्य के साथ अति उपसर्ग जोड़ा तो वो अत्याचार हो गया। समझ में आ गया ना? अति के दो अर्थ होते हैं, एक तो अधिक और एक ऊपर। समझ में आ गया? फिर है ऐसे मतलब ए का अर्थ है नहीं। ए का अर्थ हम कहीं किस में लेंगे? नहीं में लेंगे। अब इससे उपसर्ग हमने बनाया अमल और अबोध, है ना। अबोध मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, अमोल जिसका कोई मोल नहीं है। समझ में आ गया? फिर है अन का मतलब भी नहीं होता है, अनपढ़, अनमोल, अनजान। ठीक है, फिर है अधि का मतलब क्या है? ऊपर। अधि का अर्थ क्या दिया हुआ? एक तो ऊपर, श्रेष्ठ और सामीप्य। तीन अर्थ दिए हुए अधि के, ऊपर, श्रेष्ठ और सामीप्य। जैसे अधिकार, श्रेष्ठ अधिकार मतलब श्रेष्ठ जो हमारा जो अधिकार होता है। समझ में आएगा ना? फिर अधिपति, जो सबसे श्रेष्ठ पति, वो अधिपति मतलब जो सबसे ऊपर होता है ना। अधिकरण। ठीक है, फिर अनु का मतलब क्या होता है? पीछे या क्रम या समानता। इसमें भी तीन अर्थ दिए हुए अनु के, पीछे, क्रम और समानता। अब इससे क्या क्या शब्द बन रहे हैं? अनुचर, अनुज, अनुशासन। समझ में आ गया? अनुज का मतलब एक और क्या होता है? अनुज मतलब छोटा भाई। इस बड़े भाई को हम क्या कहते हैं? अग्रज। ठीक है ना, तो वो अनुज से मतलब ये लिया गया, मतलब बड़े भाई के बाद जो भाई है वो क्या कहलाता है? अनुज मतलब छोटा भाई। फिर है अप का मतलब क्या होता है? अप का अर्थ दिया हुआ है बुरा, लघुता, अभाव। ठीक है ना। अब इससे शब्द बनाने अपमान, अपहरण। ठीक, इसके बाद है अव का अर्थ दिया हुआ है इसमें नीचे, हीनता, अनादर और पतन। कितने अर्थ दिए? चार अर्थ दिए हैं अव का, नीचे, हीनता, अनादर और पतन। अब इससे अव से हमें बनाना है जैसे अवगुण, अवलोकन। ठीक है, अवगत, बहुत सारे उदाहरण दिए हुए इसमें। तो आपको हर
उपसर्ग के 5-5 शब्द आपको याद रखने ही है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह से आ जाते हैं कि भाई आप इस शब्द से 5 उपसर्ग शब्द बनाइए, 5 उपसर्ग बनाइए, शब्द बनाइए इस उपसर्ग से, है ना। तो आपको कम से कम 5 तो याद होने ही चाहिए। फिर है आ का अर्थ क्या दिया हुआ? तक, सीमा और कमी और विपरीत। अब इसमें भी कितने दे दिया आपको अर्थ? 5 अर्थ दे दिए आ का। एक तो है आजन्म, है ना, तो जन्म तक, समझ में आएगा। अब यहाँ पर आ का अर्थ क्या दिया? तक, तक का दिया है भाई, जन्म तक, है ना, आगमन, ठीक है। अब आ जाइए फिर उसके बाद उत या उद, इसका अर्थ है ऊपर, श्रेष्ठ, ठीक है। इससे क्या बने? उत्तम, उत्कर्ष, उत्सेतम, है ना। और उद का आ जाता है तो उद्धार, ठीक है, उद्गार, उद्यम, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इसके। इसके बाद फिर उप उपसर्ग से क्या बना है? छोटा और निकटता। उप के क्या अर्थ दिए हुए हैं? 5 अर्थ दिए हुए। इसमें भी छोटा, निकटता, सदृश्य, हीनता और सहायक। अब इसमें हम उप से कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? उपवन, उपकूल, उपकार, ठीक है, उपदेश। फिर है कु से, कु या कैसे, इसका अर्थ होता है बुराई या हीनता। कुकर्म, कुपात्र, और कैसे कपूत, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं। फिर है दु, दु का अर्थ दिया बुरा और हीन, इससे दुबला, दुकाल। फिर दुर या दुस, इसका अर्थ दिया है बुरा, कठिन, दुष्ट, हीन, ठीक है ना। इससे बनाया हमने दुर्बल, दुर्लभ, दुर्दिन, दुर्दशा, दुर्जन। फिर है अभी, अभी का अर्थ क्या दिया हुआ है इसमें? सामीप्य, आधिक्य और इच्छा प्रकट करना। इससे हम बना सकते हैं अभिभावक, अभियान, अभिशाप, अभिप्राय। फिर आता है नी उपसर्ग। नी का अर्थ दिया हुआ है भीतर, नीचे, अतिरिक्त और अभाव। 4 अर्थ दिए हैं नी का। इससे हम शब्द बनाएंगे निकृष्ट, नी प्लस कृष्ट, निकृष्ट, निपात, निवास, निमग्न, निवारण, ठीक है। फिर है निर, निर का अर्थ होता है बाहर, निषेध और रहित। 3 अर्थ हैं, बाहर, निषेध और रहित, जैसे निराकरण, निर्वास, निर्गुण, ठीक है। फिर है परा, परा का मतलब क्या है? उल्टा, अनादर और नाश। इससे हम क्या बनाएंगे? पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत, ओके। फिर है परि उपसर्ग। परि उपसर्ग का मतलब क्या है? पूर्ण, आसपास, चारों ओर या अतिशय, त्याग। कितने अर्थ हो गए? 3 6 अर्थ हो गए परि के, ठीक है ना। इससे हम क्या क्या बना सकते हैं शब्द? परिक्रमा, परिवृत्त, परिजन, परिणाम, परिहास, ठीक है। तो ये आपके हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो आपको हर उपसर्ग के 5-5 शब्द तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो हर उपसर्ग के 5-5 उपसर्ग आप नोटबुक में लिखेंगे। यही आज आपका होमवर्क है। ओके, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। बाय बाय, थैंक यू।